सब कुछ इतना हल्का हल्का। दिल ऐसी ऊंचाइयों पर होता है जहां कोई बंधन नहीं, सिर्फ आजादी। आजादी या सिर्फ बर्बादी, जो सिर्फ एक गहरी खाई की ओर ले जाती है जहां कोई दस्तक सुनाई ही नहीं देती। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। अंजलि, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो तुम ठीक हो रही हो, मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, समझो। देखो बेटा, मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बना कर रख दिया है। I hate it, I hate it! अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, खाना लगा दिया है बेटा। अंजलि का अपने कमरे में है, दरवाजा बंद कर लिया है। दोपहर में भी खाने के लिए बाहर नहीं आई, कोई जवाब ही नहीं दे रही। अंजलि, अंजलि बेटा, डिनर के लिए आ जाओ, खाना लग गया है। अंजलि, मुझे नहीं खाना है। अंजलि, 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 पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मेरी सारी कॉपीज अंदर है और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि, दरवाजा खोलो। पापा, कल से अंजलि ने दरवाजा बंद करके रखा है। मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। वो उसका अकेली का रूम नहीं है, मेरा भी है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो, बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अंजलि, बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को यह समझा पाना कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, खासकर तब जब बच्चे टीनेज में हों। दूसरी तरफ टीनेजर्स का भी अपने आप से संघर्ष जारी होता है कि अपने माँ बाप की सुने या फिर अपने अंदर जन्मे नए विद्रोह की आवाज सुने। एक तरफ परेशान और विवश माँ बाप और दूसरी तरफ उतने ही परेशान बच्चे। उम्र का ऐसा पड़ाव जिसके दोनों तरफ की दस्तक को समझ पाना मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल। अजीत कुमार स्वामी, रेणु आचार्य, अंजलि मूर्ति, देवदत्त,
आज महीने की 19 तारीख है लक्ष्मी, और घर खर्च के पैसे खत्म। महंगाई भी तो बढ़ गई है ना जी। तो ऐसे कैसे चलेगा? जैसा अब तक चलता आया है वैसे ही चलेगा। और मैं खुद पर कहाँ खर्च करती हूँ। दाम देखिए हर चीज का। देखो, हम महंगाई कम नहीं कर सकते, लेकिन खर्चे तो कम कर सकते हैं। हमारी दो दो बेटियां हैं, जरा सोचो। और मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, एक मामूली सुपरवाइजर हूं। अनिता बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही? गुड पापा। होमवर्क करते हो रेगुलरली? यस पापा। गुड। अंजलि? I'm fine, Papa. Nothing much to worry about. सेकेंड टर्म का रिजल्ट आ गया? Yes, Papa. रिजल्ट आ गया और तुमने बताया भी नहीं? आज ही मिला। जाओ ले आओ जाके। उसका रिजल्ट देखा तुमने? नहीं। नहीं देखा? बेटी का रिजल्ट आया और तुम्हें? अरे उसने दिखाया ही नहीं। तो माँ हो तुम, खुद सामने से पूछ नहीं सकती? $71? ये क्या हो रहा है अंजलि? पिछले साल 90 से ऊपर, और इस साल फर्स्ट टर्म में 81 और सेकंड टर्म में 71। 20% की गिरावट। नीचे गिरने की कंपटीशन कर रहे हो क्या किसी से? देखा, जवाब भी नहीं देती। स्कूल से आने के बाद करती क्या? होमवर्क करती है या नहीं? ये अच्छा है, किसी से कुछ पूछो तो जवाब में चुप। तुमसे पूछा अंजलि क्या हो क्या रहा है? तुम बड़ी हो, तुम ऐसे करोगी तो अनीता पर क्या असर पड़ेगा? ये मेरे घर में नहीं चलेगा। तुम्हारा बाप कोई करोड़पति नहीं है और रुपयों का पेड़ नहीं लगा है मेरे पास कि झटका और ऐश शुरू। तुम लोगों को अपनी जिंदगी अपने आप बनानी है। मैं कम इन सर? यस, कम इन। सर, लाइब्रेरी की बुक्स के लिए 4 कोटेशंस आए थे। आपने चेक कर लिया? जी सर, ये सबसे लोएस्ट कोटेशन। ओके, ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। हेलो, मिस्टर नरसिम्हा मूर्ति, बोल रहा हूँ। मैं निर्मला वैद्यनाथन बात कर रही हूँ, अंजलि की स्कूल प्रिंसिपल। गुड आफ्टरनून मैडम। आपको स्कूल आना होगा। कोई प्रॉब्लम मैडम? मेरी बेटी ने कुछ किया? आप स्कूल आ जाइए, तभी बात करते हैं। आप कॉलेज में नौकरी करते हैं ना? जी, एडमिन डिपार्टमेंट में। मिस्टर मूर्ति, 2 दिन पहले हमने सरप्राइज चेक कंडक्ट किया था सारी क्लासेस का। हर 6 महीने में हम एक बार करते हैं। स्टूडेंट की बैग्स वगैरह सबकी तलाशी लेते हैं। ओके मैडम, पर हुआ क्या है? ये सारी चीजें हमें अंजलि के स्कूल बैग से मिली गई। जाहिर है उसे इन सब चीजों की लत पड़ी है। हमने सोचा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक्स मैम। मिसेस नीता आचार्य, ये सब चीजें हमें आपकी बेटी के स्कूल बैग से मिली। आई एम सॉरी मैम, मैं रेनू से बात करूंगी। आप समझ सकती है ना इन चीजों का क्या मतलब है? बेटर होगा आप अभी एक्शन ले। यस मैम। कब से चल रहा है ये सब? पापा, ये सब मेरा नहीं है, मेरी फ्रेंड्स का है। ये है इसके परसेंटेज गिरने की वजह। लक्ष्मी, जाओ इसके कमरा चेक करो।
सब हमारे घर में मिला, घर में। अब बोलो ये भी फ्रेंड्स का है? तुम्हें पता भी है हमारे घर से बेटी के कमरे से क्या मिला है? घर में ही रहती हो ना? मैं अकेले तो इस घर में रहती नहीं हूँ ना। आप भी तो इसी घर में रहते हैं। क्या आपको पता था? तो मैं दिन भर बाहर जाके काम करूं या घर बैठ के चौकीदारी करूं? अनीता, तुम भी सब में शामिल हो? नहीं पापा, मुझे नहीं पता ये सब क्या है और कब से कमरे में। पापा ये सब मेरा है, घर में किसी को भी नहीं पता, ना अनीता को ना मम्मा को। सब सारी गलती मेरी है। तुम्हारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बेटा उम्र ही क्या है तुम्हारी, सिर्फ 14 की हो तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो बेटा? और ऐसे दोस्त है तुम्हारे? ऐसे बेटा, ऐसे दोस्तों से तो दोस्त न होना अच्छा है। बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास बाप दादा की दौलत नहीं जो इन सब पे उड़ाए। हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी पड़ती है, समझो कुछ। हमें अपनी जिंदगी अपने आप बनानी है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे घर में थोड़ा बेटर था। मॉम गुस्सा हुई, लेक्चर्स भी सुनाए, बट शी हैड नो टाइम। मीटिंग्स थी तो चली गई। यू आर सो लकी यार कि तेरा बाप नहीं है। इस बात से मैं ही नहीं, मेरी मॉम भी बहुत खुश है। कितने परसेंट मिले हैं? देख रहा हूं, फेल न हुए तो अच्छा है। बहुत अच्छे नंबरों से पास होगी मेरी बेटी। 68%? 90% लाने वाली लड़की के मार्क्स इतने गिर गए कि एसएससी में सिर्फ 68%। 12वीं में अच्छे नंबर आएंगे, देख लेना। 90% से कम चलेगा ही नहीं। इस साल से ये मेरे कॉलेज में पढ़ेगी, मेरी आंखों के सामने। देखता हूं 90% कैसे नहीं आता। माँ बाप बेखबर थे कि उनकी 15 वर्षीय बेटी अंजलि नशे की आदी हो रही थी। वो तजुर्बा ले रही थी ऐसी नशीली चीजों का जिनकी आदत से निजात पाना आसान नहीं होता। अंजलि का ध्यान पढ़ाई से हटता जा रहा था। परिणाम नजर आ रहे थे। एग्जाम्स के रिजल्ट्स में उसके गिरते ग्रेड्स को देखकर अंजलि के माँ बाप को फिक्र हो रही थी। अंजलि के पिता नरसिम्हा मूर्ति ने अंजलि का एडमिशन अगले साल से यानी 11th क्लास से अपने ही कॉलेज में करवा दिया। देखा इंप्रूवमेंट, रेगुलरली कॉलेज जाने लगी है। अच्छा किया ना जो मेरे कॉलेज में एडमिशन करवा लिया। अब देखना और इंप्रूवमेंट होगा, पढ़ाई में फिर से आगे होगी हमारी बेटी। 90% से ऊपर ही लाएगी। गुड मॉर्निंग मूर्ति जी। गुड मॉर्निंग शर्मा जी। अच्छा वो आप मिल गए। मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करना चाहता था। बताइए ना क्या बात है। आपकी बेटी अंजलि क्या किया उसने? वो तो आप ही की क्लास में। पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा है। फिर सोचा आपसे बात करूं, लेकिन फिर कुछ सोचा और चुप रह गया। वो क्लास में बहुत इरेग्युलर है, पिछले 5 दिन से एब्सेंट है। घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं तो वो तो रोज सुबह टाइम से घर से निकलती है। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा वो आपसे बात हो गई। एक्चुअली मैं प्रिंसिपल के पास जाने की सोच रहा था। उसकी अटेंडेंस 75% से कम है। प्लीज शर्मा जी, आप प्रिंसिपल साहब से कुछ मत करिए, मैं पहले खुद पता करता हूँ बात क्या है। आप स्टाफ के हो इसलिए मैंने पहले आपसे बात की। अंजलि बेटा खाना तो खत्म कर। पेट भर गया मेरा। खाना बिल्कुल आधा हो गया इस लड़की का। 0 फिगर ट्राई कर रही होंगी दी। शट अप अनीता, ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ मत कर।
अंजलि दी, अंजलि दी, अंजलि दी, मुझे जगह दो ना सोने के लिए। बाय मॉम। पार्सल का ऑर्डर है। अंडाला बीच। उसका पीछा करो। Hey guys, what's up? Hey. What's up? पापा, आप यहाँ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। तुम लोग ड्रग्स ले रहे? पापा, we were just chilling out. यही करती हो रोज? इसी वजह से कॉलेज बंक करती हो, घर से निकल के यहाँ आ जाती हो। तुम शराबी बदली हो, फिर वही नशे की लत। और ये कैसे फ्रेंड्स है तुम्हारे? पापा, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। और आपका प्रॉब्लम क्या है? We have a right to have a good time. गुड और बैड का फर्क भी मालूम है तुम्हें? जिंदगी बर्बाद कर रही हो यहाँ पर। जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो ही चुकी है पापा। मुझे यहाँ आकर थोड़ी खुशी मिलती है और थोड़ा हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस नहीं, खुद की लाइफ को खाई में धकेल रही हो तुम। यही वक्त होता है फ्यूचर बनाने का। पापा, यही वक्त होता है लाइफ एंजॉय करने का। मुझे आपकी तरह वो बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगी। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, come on, चलो। Hey guys, let it be, yaar. I know she'll be back. Let's not destroy it, yaar. Come, let's sit. Sit. हाँ, चलिए, चलिए, चलिए।
रोज कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है पर कॉलेज जाती नहीं। आज पता चला, पीछा क्यों तो पता चला कि बीच पर दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रही थी। क्या गलती होगी हमसे? कहां कम पड़ गए हो? हमारी बेटी को हम पर इतना गुस्सा क्यों? वो दुश्मन मानने लगी है। पता नहीं बात ही कहां करती है वो, न मुझसे न अनीता से। उसका दुश्मन हो क्या? उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका भला नहीं चाहता? आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी जब तक इससे अकल नहीं आ जाती। तब तक कॉलेज में मैं बात कर लूंगा, घर पर ही उसका ट्यूशन लगवा देगी। और अनीता से कहो उसका सामान इस कमरे से शिफ्ट कर ले। मैं नहीं चाहता कि वो भी बिगड़ जाए इसे देखकर। अंजलि बेटा आओ, खाना खा। अंजलि, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बाहर जाना है। तुम बाहर नहीं जाओगे। क्यों? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? तुम तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक तुम उस बुरी लत से छुटकारा नहीं पा लेती। मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। आप लोग मुझे इस तरह से रूम में लॉक नहीं कर सकते। मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे अपने तरीके से जीनी है। देखो देखो तुम्हारी बेटी को, 15 साल की, लेकिन बाप से किस तरह बात करती है। यही होता है जब माँ से क्या बात करते हैं? मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे। हर वक्त आप मम्मा को ही क्यों दोष देते हैं? टॉक टू मी डैड। मम्मा को डांटने से क्या होगा? जिंदगी भर तो आप यही करते हैं कि आज जो भी गलत है मम्मा की वजह से। हर दिन हर वक्त एक ही लेक्चर, अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। अरे आपको पता भी है लाइफ क्या होती है, फ्यूचर क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है? अरे आपको तो कुछ भी नहीं पता लाइफ के बारे में। आप किसी को जीने ही कहां देते हो? मुझे तो तरस आता है अनीता पर, मम्मा पर। उनकी तो अपनी लाइफ कोई है ही नहीं, बस आपके हुक्म पर नाचते हैं। यू आर नथिंग बट जस्ट अ डिक्टेटर पापा, जस्ट अ डिक्टेटर। मैं जो हूं जैसा ठीक हूं, तो तुम इस कमरे से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक ये बकवास बंद नहीं कर देती। खाना नहीं खाना ठीक है, मत खाओ, भिजवा दूंगा यहां, लेकिन तुम यहां से बाहर नहीं जाओगे। आज के बाद कोई इसकी तरफदारी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। चलो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे फीलिंग्स का गला नहीं घोट सकते। आप मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप? मुझे बाहर जाना है, रोकोगे तो भाग जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें लगता है मैं डिक्टेटर हूं? पुराने ख्याल आता हूं तो ठीक है, जो भी हूं जैसा भी हूं, बाप हो तुम्हारा। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये लो, तुम्हें मोबाइल चाहिए था, दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। अपने दोस्तों से बात करना चाहती हूं, करो।
तुम्हें लगता है कि बाप के नाते मैं कम पड़ गया? नहीं जी, पता नहीं हमारी बेटी ऐसा क्यों सोचती है। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ ठीक तरह से बर्ताव नहीं करता। तुम्हें लगता है कि वो जो कह रही है वो सही है? बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात पर पक्के रहते हैं। आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, आप स्ट्रिक्ट हैं। पता नहीं अंजलि के दिमाग में ये भूत कहां से और कैसे आया है। कभी वक्त ही नहीं मिला कि अकेले बैठकर सोचूं कि मैं कहां सही था और कहां गलत। मेरी नजर में तो मैं अपने परिवार का ख्याल रख रहा था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। आज तक वही किया, अब भी कर रहा हूं। सही या गलत ऊपर वाला जाने। अंजलि पहले से बहुत ज्यादा शांत रहने लगी है। लगता है अब उसमें फर्क पड़ने लगा है। मैं उस पर पाबंदी नहीं लगाना चाहता, सिर्फ उसे समझाना चाहता हूं कि ये ड्रग्स का रास्ता, ये बर्बादी का रास्ता है। लगता है अब उसे समझ में आने लगा है। अंजलि, बेटा थोड़ा और ले ले। बस मम्मा। बेटा अच्छा लगता है तो फिर से अच्छे से खाने लग गई है। मम्मा घर में दिन रात बंद रहकर मेरा दम घुटता है। क्या करूं बैठकर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे काम करती क्यों है बेटा कि हमें तुझे बंद करना पड़े? मम्मा, मम्मा आई प्रॉमिस मम्मा, मैं वो सब दोबारा नहीं करूंगी। मुझे पता है कि मैंने बहुत गलतियां की है, आप सबका बहुत दिल दुखाया है मम्मा। आई एम रियली सॉरी बेटा। प्रॉमिस मम्मा, मैं अब दोबारा नहीं करूंगी। मम्मा मैं जीना चाहती हूँ, मैं अनीता की तरह जीना चाहती हूँ। मैं पापा को सॉरी बोलना चाहती हूँ मम्मा। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में मार्केट जाऊंगी, तो चलेगी मेरे साथ? यस मम्मा। क्या है आज एक भी ऑटो खाली ही नहीं मिल रहा। चल वहाँ सिग्नल तक जाकर देखते हैं। अरे मम्मा आप थक जाओगे, आप यही वेट करो, मैं सिग्नल से ऑटो लेकर आती हूँ। ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। अगर ऑटो नहीं मिलता तो हम लोग बस से चलेंगे। ठीक है? ओके मम्मा। वो बैग दे दीजिए, जल्दी आना। हाँ ओके मम्मा। लक्ष्मी, जी अंजलि कहीं चली गई है। घर से तुम्हारे होते हुए? नहीं घर से नहीं, उसका मन नहीं लग रहा था घर में, इसलिए मैं उसे यहाँ अपने साथ शॉपिंग पर ले आई थी। इतने दिनों से वो घर में बंद थी, वो ऑटो लेने के लिए गई थी और वापस ही नहीं आई, और अब वो उसका फोन भी नहीं उठा रही है। बेवकूफ बनाया उसने तुम्हें। तुम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचो, मैं भी वहां आता हूँ। अच्छा ठीक है। माँ बाप जूझ रहे थे कि कुमार अवस्था की दहलीज पर खड़ी अपनी बेटी को नशे की दुनिया से बाहर कैसे लेकर आए। बहुत मुश्किल था ये सफर। जिद्दी और विद्रोही बेटी ये समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रही है। वो घर से भाग गई आजादी की तलाश में, एक ऐसी आजादी जो सिर्फ छलावा थी। बच्चे बागी हो जाए, घर से भाग जाए, तो भी माँ बाप उन्हें उनके हाल पर तो नहीं छोड़ सकते ना। ये उम्र ही मुश्किल है माँ बाप और बच्चों दोनों के लिए।
ऑटो लेने गई और गायब हो गई। क्यों? उसे बाहर आने जाने से मना था। क्यों? बहुत मनमानी करती थी, सुनती नहीं थी। मतलब उसे मौका मिला और वो आप लोगों से दूर भाग गई। हाँ, माँ बाप को दुश्मन समझती है वो। कोई तो वजह होगी जो वो आप दोनों को अपना दुश्मन मानती है। पता नहीं। मिसेस मूर्ति, ये अपहरण का केस तो नहीं लगता। सर, मैं नरसिम्हा मूर्ति, अंजलि का फादर। बैठिए। थैंक यू सर। अभी आपकी पत्नी से बात कर रहा था। इनका कहना है कि आपकी बेटी आप दोनों की कोई बात नहीं सुनती है। नादान है सर, समझती नहीं क्या सही और क्या गलत है, गलत संगत में पड़ गई है। आई सी। पर अगर वो अपनी मर्जी से भागी तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? 15 साल की बच्ची ही तो है सर, ना समझ है। डर लगता है कहीं कोई मुसीबत में न फंस जाए। ठीक है, आपकी पत्नी ने आपकी बेटी का नंबर दे दिया, हम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप मेरी मानो तो थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है उसे अफसोस और वो वापस लौट आए। वो ऐसा नहीं करेगी सर, मैं जानता हूँ उसे, बहुत जिद्दी है, नफरत करती है उससे, समझती नहीं है कि बाप है उसका। चिंता ना करो तो और क्या करूं। ठीक है, एक काम कीजिए, आप उसकी एक फोटो दे दीजिए मुझे। ओके सर। हेलो, ये मिस अंजलि का फोन है? जी, मैं उसका फादर नरसिम्हा। इंस्पेक्टर अश्विन कुमार। तो आपकी बेटी फोन घर पर ही रख गई? जी इंस्पेक्टर साहब। मतलब घर से भागने की पूरी प्लानिंग की थी उसने। देखिए मिस्टर नरसिम्हा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बेटी अपने आप लौट आएगी। पुलिस स्टेशन से फोन था। हाँ। क्या कहा? वही, इंतजार करो, आ जाएगी। हाँ नरसिम्हा, कैसे याद किया? अन्ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम? अंजलि ने फिर कुछ किया क्या? हाँ, वो बिना बताए कहीं चली गई है। ओह माय गॉड, ये लड़की भी ना समझती नहीं है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो कह रहे कि थोड़ा इंतजार करो, खुद से गई है तो खुद ब खुद वापस भी आ जाएगी। मैं और अब कितना इंतजार करूं अन्ना? 15 साल की बच्ची है मेरी, वो समझती नहीं कि अपने आप को क्या कर रही है। नरसिम्हा, फर्स्ट यू काम डाउन। एक रास्ता है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट को जानता हूं जो नशे के खिलाफ काम करता है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। कुछ भी करो अन्ना, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। छोटी सी बच्ची है मेरी, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।
उसकी एक दोस्त है, रेणु। हाँ पापा, अंजलि दीदी उन्हीं से बात करती रहती थी। शायद ये रेणु ही हमारे कुछ काम आ सके। मधुकर हेगड़े नाम है उनका। बहुत से लोगों की ड्रग एडिक्शन से बाहर आने में मदद की है। कहते हैं कि ट्राई करेंगे, जो बेहतर हो सकेगा। मेरी पत्नी और छोटी बेटी ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है रेणु। शायद ये वही फ्रेंड है जिसे मैंने अंजलि के साथ देखा था जब मैं उसका पीछा कर रहा था। अंजलि का फोन लेकर आए हैं आप लोग? जी। फोन किसका बज रहा है? ये लड़की भी ना फोन यहाँ छोड़कर गई है। सेक्रेटरी बनाकर रखी है मुझे। हेलो, रेणु से बात हो सकती है? जी वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। एनी मैसेज फॉर हर? कहाँ गई है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कौन बात कर रहे हैं? कुछ बता सकते हैं कहाँ गई है? आई थिंक गोवा। हाँ गोवा ही का था। बट हु इज दैट? जस्ट अ फ्रेंड। एक्चुअली हम लोग साथ में गोवा जाने वाले थे। कुछ बताकर गई भी है कहाँ रुकी है वो? नो आइडिया। एक्चुअली वो अपना फोन भी यहाँ पर भूल कर चली गई और 2 दिन से कोई फोन किया भी नहीं उसने। ओके थैंक्स। गोवा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अब कैसे ढूंढेंगे उसे? डोंट वरी, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है। बस सब आप ही का साथ है सर। डोंट वरी नसीमा जी, आई एम श्योर वो लोग यहीं होंगे। अंजलि, अंजलि, बेटा अंजलि उठो। अंजलि,
अंजलि बेटा उठो। अंजलि पापा आप यहाँ भी? उठो बेटा, उठो, उठो, उठो। अंजलि बेटा उठो, शाबाश, उठो बेटा। उठिए सबके सब, हम सबको साथ में घर लेकर चल रहे हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं तुम में से किसी का पेरेंट नहीं हूं जो ये नॉनसेंस बर्दाश्त करूंगा। चलो जल्दी, क्विक, वरना घसीट के ले जाऊंगा और सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा यहीं। चलो। आखिर एक पिता अपनी बेटी को घर लाने में कामयाब हो गया और साथ ही उसके दोस्तों को भी उनके घर वापस छोड़ दिया गया। बर्बादी की राह पर जाती बेटी को बचाने का एक पिता का संकल्प पक्का था। यस, ये रही आपकी बेटी। रेनू, क्या बात है बेटा? आपकी बेटी गोवा में ड्रग्स ले रही थी अपने दोस्तों के साथ। बेहतर होगा कि आप इसका ध्यान रखें, वरना अंजाम क्या हो सकता है इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। बेटा, व्हाट हैपेंड? नथिंग मम्मा, I'll explain you. अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए इसे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि बेटा खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है माँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मैं उसे लेके जाता हूँ। देखिए, मैंने उनसे अंजलि के बारे में बात की है, वो लोग अंजलि के इलाज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्द से जल्द अंजलि को लेकर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचिए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, मैं आपका यह एहसान। मिस्टर मूर्ति, अभी सिर्फ आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, बाकी सब बातें भूल जाइए, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। ओके जी। वो कुछ खा ही नहीं रही है। अंजलि बेटा, बेटा मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, बाप हो तुम्हारा। बेटा हम कल ही रिहैब सेंटर जाएंगे, ओके? और देखना तुम ठीक हो जाओगी, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं वहां से भी भाग जाऊंगी। कब तक रोक पाओगे आप? क्यों हमसे भागना चाहती हो बेटा? हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, तुम्हारे माँ बाप, बहन, हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। हमसे क्यों दूर जाना चाहती हो? आप नहीं समझ पाओगे, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझे क्या चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। आजा बेटा, चला चल। मम्मा, मम्मा मुझे 100 रुपीज दो ना, मैं अभी 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। नहीं अंजलि। मम्मा, मम्मा प्लीज मम्मा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? मम्मा प्लीज, मैं सच में वापस आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए मम्मा, और कुछ भी नहीं। मम्मा मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ये अंजलि है? जी। वेरी प्रीटी गर्ल। कैसे हो बेटा? मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं ले चलती हूँ, चलो आओ। इस तरह।
जाएगी ना मेरी बेटी? हाँ, चिंता मत कीजिए। पता नहीं हमारी बेटी इन सब चीजों में कैसे फंस गई। शायद हमें से कोई गलती हुई। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अंजलि, भागने की कोशिश भी मत करना। देखो बाहर हर जगह गार्ड्स है और उन्हें तुम्हारे बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। अंजलि, बाहर आ जाओ बेटा। चलो चलो बेटा। पिंकी, रोशनी, स्मिता, ये अंजलि है, तुम लोगों की नई रूम पार्टनर। मिस्टर मूर्ति, आइए मेरे साथ। ये केस इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं मिलने आ सकता हूँ? जरूर, हफ्ते में एक दिन आ सकते हैं आप, बल्कि आपको तो आना ही चाहिए। अच्छा बेटा, हर हफ्ते मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, देखना बहुत जल्दी तुम अच्छी हो जाओगी। अंजलि उठो, स्मिता उठ जाओ बच्चा जल्दी। पिंकी उठो, रोशनी बच्चा जल्दी। अंजलि, अंजलि उठो, देखो सब उठ गए। ग्राउंड पे जाना है ना, उठो जल्दी। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज नंबर 2, 1, 2, 3, 4। कंटिन्यू करो। 5। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब मतलब? बहुत अजीब, कुछ अलग सा। तुम जब ये चीजें नहीं लेती हो तब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है सब पर, अभी भी गुस्सा आ रहा है। सर प्लीज सर, थोड़ा सा दे दो सर। सर दोबारा नहीं मांगूंगी सर। सर मैं मर जाऊंगी सर। सर प्लीज सर, थोड़ा सा दे दो। तुम जानती हो ये चीजें कितना नुकसान पहुंचाती है? सर मैं मर जाऊंगी सर। तुम नहीं मरोगी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सर मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ सर। सर प्लीज गिव मी अ लिटिल सर, प्लीज। पहले मेरे साथ बात करो, ठीक है? मुझे बताओ, इतना गुस्सा किस पर आ रहा है तुम्हें? अपनी फैमिली पर, अपने पापा पर? कितने अच्छे इंसान है वो, कितना अच्छा ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है तुमसे, छोटी बहन भी है तुम्हारी, अच्छी फैमिली है तुम्हारी। तुम पढ़ाई में अच्छा कर रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्यों इतना गुस्सा और किस पर? देखो बेटा, मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। You will give me a little? अगर तुमने सच कहा तो। मुझे मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हर चीज में उन्हीं की मर्जी चलती है घर में। हमेशा डांटते हैं मुझे, मम्मा को। और मम्मा कुछ नहीं कहती, बस चुप से बातें सहती रहती है। तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? वो स्ट्रिक्ट ही हैं। हमेशा एग्जाम्स की बातें, परसेंटेज, ग्रेड्स, फ्यूचर बनाओ।
हम मिडिल क्लास हैं, करोड़पति नहीं हैं। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, डैम इट! लाइफ इज इन टुडे, बट वो समझते ही नहीं। ये किसने बताया तुम्हें? मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें अंजलि? आई नो इट। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम जीते हैं असली लाइफ। हम एक दूसरे के सुख दुख समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियां समझते हैं। अच्छा, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, क्या नाम है उसका? अनीता। क्या अनीता भी पापा के बारे में ऐसा ही सोचती है? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं उससे ज्यादा बात नहीं करती। क्यों? वो भी मेरे साथ ऐसे ही है। पापा की बहुत लाडली है, पापा के बहुत आगे पीछे घूमती है, बट दैट्स हर प्रॉब्लम। आई डोंट केयर। हो सकता है कि तुमने अपने प्रॉब्लम्स अपने पापा के साथ शेयर नहीं किए हो सकता है कि तुम्हारे पापा को पता नहीं हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो मेरी बात नहीं समझते, आप समझते हो। सर प्लीज, सर प्लीज गिव मी अ लिटिल। सर अंजलि, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा, दे विल हेल्प यू। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने झूठ बोला है मुझसे। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तुम्हारी लाइफ सिक्योर करने का, ओके? देखो अंजलि, इन मेडिसिन से तुम्हारा दर्द भी कम होगा और गुस्सा भी कंट्रोल में आएगा। हम कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हें जानेंगे अच्छे से। तो मैंने तो सब कुछ बता दिया है, मैं अब क्या बताऊं? You cheated on me, you liar! आप बस मुझसे बात करना चाहते थे, you liar! अंजलि, कल फिर मिलेंगे, ओके? टेक केयर। अंजलि, तुम 3 महीने से यहाँ हो। हाउ डू यू फील नाउ? डू यू फील बेटर? तुम्हें
जिन चीजों की आदत पड़ चुकी थी वो तुम्हें यहां नहीं मिली, क्या अब भी दर्द होता है? कभी कभी। अंजलि, अब भी गुस्सा है पापा पर? नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मम्मा के पास वापस जाना चाहती हूँ। जाओ बेटा, आपके मम्मी पापा लेने आए हैं, जाओ। इम्प्रूवमेंट है आपकी बेटी में, डॉक्टर्स के मुताबिक 60-70% इम्प्रूवमेंट है। वो घर जा सकती है, बस अब इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी बात की जबरदस्ती ठीक नहीं है, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। वो वापस शुरू कर सकती है वो सब? करना तो नहीं चाहिए, पर मिस्टर मूर्ति कुछ कह नहीं सकते। ऐसे केसेस में रिलैप्स होता है और वो पहले से ही लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। अब उसे ही कोशिश करनी होगी और आपको भी कि रिलैप्स ना हो। अगर सिम्टम्स दिखाई दिए तो तुरंत इलाज करना होगा। स्कूल वापस जाना है? यस पापा। मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करता हूँ, ठीक है? चिंता मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तुम आराम करो।
दिया है। अंजलि, अंजलि बेटा, चलो बेटा उठो, खाना खा लो। अंजलि उठो बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो। अंजलि उठो बेटा। अंजलि, अंजलि उठो बेटा। अंजलि बेटा। बहुत सारी दवाइयां खा ली थी उसने, हम लोगों ने फ्लश आउट कर दी। मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां तो अब कैसी है वो? शी इज बेटर, पर हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्यों बेटा, क्यों? क्या हुआ? अगले कुछ दिनों तक उसे अकेला मत छोड़िए। डॉक्टर, वो कभी ठीक होगी भी? ऑफ कोर्स होगी, लेकिन हम सबको उसकी हेल्प करनी होगी। और अगर वो ठीक ना हुई तो? नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? उम्मीद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं उसे रिहैब वापस लाऊं? अगर आप चाहे तो ला सकते हैं। मिस्टर मूर्ति, अगर आप मेरी सलाह माने तो उसे अपने पास घर पर ही रखिए। देखिए, इस वक्त उसके लिए फैमिली के साथ इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। बातें कीजिए उसके साथ। उसके मन में ये जो वहम है कि आपके घर में सिर्फ आपकी चलती है, उस वहम को दूर कीजिए। आप, आपकी पत्नी, आपकी छोटी बेटी, सब उसके साथ बातें कीजिए। उसे कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप उससे मुझसे बात करने के लिए कह सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर यू। आप भी कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बस मुझे रेगुलरली उसके प्रोग्रेस के अपडेट्स देते रहिए। अगर आप उसे रिहैब में वापस लाना चाहते तो ला सकते हैं। लक्ष्मी, तुम अकेले कैसे ख्याल रखोगे अंजलि का? पता नहीं, मैं तो आपके जितने स्ट्रिक्ट भी नहीं रह पाती। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं ही कुछ करता हूं। मिस्टर मूर्ति, 20 साल की सर्विस है, ऐसे बीच में छोड़ेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा। पर बेटी की जिंदगी बच जाएगी सर। मन तो मेरा भी नहीं है ये नौकरी छोड़ने का, पर क्या करूं सर, बेटी को मेरी जरूरत है। अकेली लक्ष्मी उसे कैसे संभाल पाएगी? मैं फ्री रहा तो उससे भी हेल्प होगी ना सर। आई अंडरस्टैंड, बट आप अकेले अर्निंग मेंबर हैं। घर के पास में एक शोरूम है, उन्हें एक पार्ट टाइम सुपरवाइजर चाहिए। तनख्वाह कम है पर ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कोशिश कामयाब हो। थैंक यू सर। सर, कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई जरूरत हो तो प्लीज आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली सर, इतना पुराना रिश्ता है हमारा, कम से कम 3 महीने का नोटिस देना चाहिए था मुझे, वो भी नहीं दिया। इतना तो फर्ज बनता है मेरा। डोंट वरी मिस्टर मूर्ति, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप फोन कीजिए। डोंट हेजिटेट, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।
4 बजे तक आ जाऊंगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा बुलाया है। नई नौकरी मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ। तुम अंजलि के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मम्मा, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। क्यों बेटा? मम्मा मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहती हूँ। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। मम्मा मेरा दम सा घुटता है यहाँ। तो मैं हूँ ना घर में बेटा, अनीता भी है। तुमसे क्या बात करूँ मम्मा, मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इस जेल से बाहर जाना चाहती हूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस घर में बंद रहकर। ठीक है, तेरे पापा आएंगे ना, तब तुम उन्हीं से बात कर लेना। क्या कर रही है बेटा? बेटा तुम क्या कर रही है? अगर उसे मोबाइल दे दिया तो फिर से उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करेगी। डर लगता है, वही लक्षण दिखने लग गए हैं, फिर से वही सब करना शुरू कर देगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मुझसे तो बात भी नहीं करती। मुझसे भी कहाँ करती है, न मुझसे न अनीता से। दिन भर बस चुपचाप बैठी रहती है। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। उसकी खातिर एक पार्ट टाइम जॉब लिया, उसका भी वर्कलोड बढ़ रहा है और घर भी तो चलाना है। हाथ पे हाथ धरे घर में बैठ तो सकता नहीं। तुम ही बताओ करूं तो क्या करूं। नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। ये जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बना कर रख दिया है। आई हेट इट, आई हेट इट। अंजलि, अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 मेरी सारी कॉपीज अंदर है और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि, दरवाजा खोलो। अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। एक 16 वर्षीय लड़की अंजलि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ जिंदगी की जंग हार चुकी थी। माँ बाप अपनी युवा बच्ची को खो चुके थे। यह गम किसी भी पिता को तोड़ सकता था, लेकिन अंजलि के पिता ने फैसला कर लिया था कि वो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इस जंग को जीने का मकसद बना लेंगे। उन्होंने तय कर लिया था कि वो युवाओं को नशे की इस बर्बादी के बारे में सतर्क करेंगे। उन्हें एहसास दिलाएंगे कि इस बर्बादी का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों पर भी होता है। उन्हें समझाएंगे कि नशे से मिली आजादी एक मायाजाल है जिससे कभी बचा नहीं जा सकता। ड्रग ट्रैफिकिंग हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार है और इस कारोबार को पनपने के लिए चाहिए ज्यादा और ज्यादा नशे के आदी लोग। जितनी ज्यादा जिंदगियां बर्बाद होंगी उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा। कहने को तो कानून, सिस्टम सब ड्रग माफिया के खिलाफ है। कड़े से कड़े कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्यों पनपता है कारोबार? कैसे पनपता है? ये सवाल बेमतलब है क्योंकि जवाब एकदम स्पष्ट है। चिंता की बात यह है कि युवा पीढ़ी को बड़ी आसानी से लुभाया जा सकता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करने, एक बार एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है? अगर उनके ही शब्दों में कहें तो जस्ट ट्राइंग इट आउट, जस्ट चेकिंग इट आउट में क्या बुराई है। लेकिन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के झांसे में आकर उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो कब नशे के गुलाम बन जाते हैं। वजह जो भी हो, सिर्फ एक एड्रेनलिन रश कि कुछ जाबाज तरीके से करना।
या फिर परिवार वालों से नाराज होकर विद्रोह करना है। दोनों ही सूरतों में नशे की दुनिया में मिली आजादी एक ऐसा सपना बन जाता है जो जब टूटता है तो सिर्फ बर्बादी ही मिलती है। बड़े बड़े लोग भी नशीली चीजों को बढ़ावा देते हैं, कभी क्रिएटिविटी के नाम पर, कभी खोखली स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, तो कभी सिर्फ एक्सटेसी के नाम पर। सच कहें तो ऐसे लोगों को जीनियस मानने की बजाय उनका इलाज करवाना चाहिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।